एक तो अघासुर वध का प्रसंग, उसके बाद भगवान ने छाक लीला करी वो प्रसंग, ब्रह्मा जी परीक्षा करने के लिए गो बालकों का हरण करके ले गए वो प्रसंग, और ब्रह्मा जी की स्तुति वाला प्रसंग। ये 3 अध्याय प्रक्षेप है। बोले कैसे? तो कौन कौन से 3 अध्याय प्रक्षेप हैं? 12वां, 13वां और 14वां। बराबर। इसकी संगति देखें ना, तो उसके लिए अपन देखते हैं 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक। 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा है, एवं विहारै कौमारै कौमारं जगतो व्रजे। 10वें स्कंद के 11वें अध्याय के अंदर ये बात कही गई, कैसे अनेक प्रकार की लीलाएं करते करते प्रभु ने कुमार अवस्था पूर्ण करी। कौन सी अवस्था पूर्ण करी? कुमार अवस्था। कौन सी? और कुमार अवस्था किसको बोलते हैं? 5 वर्ष की आयु, उसको बोलते हैं कुमार अवस्था। किसको बोलते हैं? हाँ, 5 वर्ष की आयु को बोलते हैं कुमार अवस्था। अब देखो, ये वस्तु लिखी है 11वें अध्याय में। अब 12वां अध्याय जाने दो, 13वां अध्याय जाने दो, 14वां अध्याय जाने दो, और 15वें अध्याय का पहला श्लोक, ततश्च पौगण्डवयश्रीतो व्रजे। 15वें अध्याय का पहला श्लोक, जब ठाकुर जी ने पौगंड वय के अंदर प्रवेश किया, और पौगंड वय यानी 6 वर्ष की आयु। कौन सी आयु? देखो संगति कहाँ मिलती है? 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान ने कुमार अवस्था यानी 5 वर्ष की आयु पूरी करी, और 15वें अध्याय का पहला श्लोक कि भगवान ने पौगंड अवस्था में यानी 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया। और यदि बीच के प्रसंग आप गिनते हो तो बीच में प्रसंग क्या आता है कि ब्रह्मा जी 1 वर्ष तक 2 बालकों को लेके अपने संग गए। वो 1 वर्ष इसके अंदर गिनो तो प्रभु कितने वर्ष के होने चाहिए थे? 7 वर्ष के। पर क्या कहा? ततश्च पौगण्डवयश्रीतो व्रजे। भगवान पौगंड वय के हुए। ये 3 अध्याय प्रक्षेप हैं, क्योंकि आगे ब्रह्मा जी ने भी प्रभु से वरदान मांगा था ना कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मुझे आपकी लीला में कभी भी संशय न हो, कभी भी आपकी लीला में मोह न हो। और प्रभु ने वरदान भी ब्रह्मा जी को दिया था, फिर भी यहाँ मोह हुआ है। हाँ? लेकिन ये 3 अध्याय इतने सुंदर हैं, ऋषि महाप्रभु जी ने उसके ऊपर भी सुबोधि लिखे हैं। एक बार जिसमें अघासुर आया, और अघासुर यानी पाप। अघासुर कौन है? बोले पाप। अघासुर का वर्णन करते हुए कहते हैं, धराधरोष्टो, जिसका 1 होठ जमीन को छुए और 1 आकाश को। बोले पाप का विस्तार कितना? जमीन से लेके आकाश तक। और अघासुर कौन है? बकी बकानुज। बकी यानी पूतना, अविद्या, और बक यानी बकासुर। अविद्या और दंभ दोनों को मिला के होता है पाप। अघासुर है पाप का प्रतीक। कहते हैं जब ठाकुर जी अपने सखाओं के संग खेल रहे थे और ये उनके आनंद में विक्षेप करने के लिए आया। अघासुर किसको बोलते हैं? जो औरों के आनंद को सहन न कर पावे। दुख में दुखी होने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सुख में सुखी होने वाला कोई नहीं मिलेगा। और औरों के आनंद में जो विक्षेप करे वो अघासुर। और आज कहते हैं ना, औरों का आनंद अपन को सहन नहीं होता। मैंने सुना था, यदि इंसान सुखी होना चाहता तो सुखी होते उसी को कोई रोक नहीं सकता। और इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि इंसान सिर्फ सुखी होना नहीं चाहता, इंसान सामने वाले से ज्यादा सुखी होना चाहता है, इसलिए दुखी है। जो सब सुखी होना चाहता था तो सुखी तो है, लेकिन सामने वाले से ज्यादा सुखी होना है, इसलिए अपन दुखी है। किसी ने शिव जी की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हो गए और कहा बता तुझे क्या चाहिए, जो मांगे सो दूं। बोले ऐसे ही नहीं मांगता, जरा आप टाइम लेके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास। उसने पूरा लैपटॉप निकाला, लैपटॉप में प्रिंट आउट करके निकाला इतना बड़ा। बोले प्रभु ये लिस्ट है, सोच के समझ के आराम से पढ़ के फिर आप मुझे तथा सुखे देना। शिव जी भी जानते थे कि तू भी पक्का है, मैं भी पक्का हूं। शिव जी ने कहा देख तू जो मांगेगा, इतने लंबे लिस्ट के अंदर तुम्हें जो जो लिखा है सारी वस्तुएं तुझे दूंगा, तो मेरी शर्त है। बोले क्या? जो जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, और जो तुझे मिलेगा, जो तूने मांगा है उसका डबल तेरे सामने वाले को मिलेगा। बड़ा चक्कर पड़ गया। 1 बंगला मांगो सामने 2 आ जाए, 2 कारखाने मांगो सामने 4 आ जाए। मजा क्या है? मजा तो उसमें है कि सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो तो आनंद आए।
और जो वस्तु मुझे मिले सामने डबल पहले से हो तो क्या आनंद आ रहा। 25 साल हो गए, कुछ मांग ना पाया, तो ये मांगो तो भी सामने डबल, ये मांगो तो भी सामने डबल, करूं क्या। 25 साल तक प्रयत्न करता रहा, कुछ सूझा नहीं, फिर कुछ सोचा और फिर कहा प्रभु एक वस्तु मांगनी है, 3 वरदान बाकी थे मांगने। बोले क्या मांगना है। बोले ऐसी कृपा करो कि मेरी एक आंख फूट जाए। सामने वाले की दोनों गई। दूसरा वरदान मांगा, मेरे घर के बाहर एक बड़ा गड्ढा हो जाए, उसके सामने 2 गड्ढे हो गए, बेचारा जब भी निकले गड्ढे में गिरे, जब भी निकले गड्ढे में गिरे। तीसरा वरदान बाकी था। एक दिन हुआ क्या, कुछ करने के लिए वो ऊपर चढ़ा और कील उसके आंख में लगी। जैसे कील आंख में लगी तो बेचारे की एक आंख थी वही फूट गई। प्रभु के पास वरदान मांगने गया कि प्रभु मेरी एक आंख फूट गई, अब दोनों आंख दे दो। प्रभु ने कहा कि संभव नहीं। बोले क्यों। तुझे 2 दूंगा तो उसको 4 देनी पड़ेंगी और वो संभव है नहीं, वैसे ही बैठा है। तो अपना भी कुछ ऐसा ही होता है, औरों के अन्न को सहन न कर पाए वही अघासुर। और यहाँ भगवान ने अघासुर को मारा। उसके बाद सारी सखाएं प्रभु से कहने लगे कि हे कन्हैया, हे प्रभु आपने तो हमको बहुत माखन मिश्री खिलाया है, पर आज हमारा ऐसा मनोरथ है। बोले क्या कि जब आज अपन वन में जाएं तो प्रभु हम अपने घर से आपके छाप लेके आए। प्रभु का ठीक है। और प्रभु सभी सखाओं को लेके प्रभु ने बढ़ाए और वहां सभी सखा अपने घर घर से छाप लेके आए हैं। मध्य में सदन महलों के अंदर जाके प्रभु मध्य में विराजे। सारे सखा आसपास बैठ गए। पहले सखा ने कहा कन्हैया मेरी भैया ने तेरे लिए गुलाब जामुन भेजे, देख कैसे। प्रभु ने चखा, बोले है तो सुंदर पर कुछ कमी लग रही है। दूसरे ने कहा कन्हैया मेरी माँ ने गुलाब जामुन भेजे, जलेबी भेजी है। प्रभु ने चखे, बोले है तो सुंदर पर कुछ कमी लग रही है। दूसरे ने कहा एक मछली भेजी है, चखा पर कुछ कमी लग रही है। तो क्या कमी लग रही है। उसने बनुमंगल नाम का वो गरीब था, उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी। वो तो घर से खट्टा दही लेके आया था और जहाँ प्रभु को ऐसी सुंदर सामग्री आरोपते देखा, लगा जो प्रभु ने मेरी सामग्री देखी कि खट्टा दही प्रभु आरोप लेंगे तो प्रभु को श्रम पड़ेगा। और सेवा तो वो है जिसमें प्रभु के सुख का विचार हो। जो प्रभु ने देख लिया तो खट्टा दही आरोप लेंगे, तो प्रभु की दृष्टि ना पड़े उससे पहले मैं ही उसको ले लूं ताकि प्रभु खट्टा दही न ले, उनको श्रम ना पड़े। पेड़ के पीछे छुप के जाऊं, खट्टा दही लेने गया। मैं ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, बनुमंगली क्या खा रहा है। बोले प्रभु आपके योग्य नहीं है, ये खट्टा दही है। लेकिन फिर भी प्रभु ने दही अरोगा और कहा देखो वो प्रेम की कमी इसके अंदर पूरी हुई। और जहाँ ये सुना सखा भागते भागते आ गए, अरे कन्हैया हमारी किसी की सामग्री आपको अनुकूल नहीं आई, पर ये दही क्या है तो आपको बड़ा प्रिय लगा, प्रभु हमको भी दो, हमको भी दो। सब भागते भागते आ गए, प्रभु क्या है तो आपको इतना प्रिय लगा। प्रभु कहते हैं मीठो मदन गोपाल आज दही, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दही। प्रभु आप भी योग्य नहीं है, ये मेरा झूठा है। इकट्ठे करके उस पर सीख लगा के डोरी बना लो और सबों के पंगत में बैठ के हाथ में डोरी बना के और ठाकुर चलते चलते आवे और अपने हाथों से अपना अग्रामी सभी सखाओं दे रहे हैं।
करते हुए आगे जा रहे थे और कई सखा जो थे वो दूर दूर गायों को बुलाने गए थे और जब तक वो सखा वापस लौटे सारा दही अधरामित समाप्त हो चुका था। देखो प्रभु ये आपका अधरामित सभी को मिला पर हम लोग गायों को बुलाने गए और प्रभु अधरामित हम ही को न मिला। तो प्रभु हमको तो आपका अधरामित चाहिए। प्रभु कोई उपाय है कि आपका अधरामित मिले? प्रभु ने कहा एक अधरामित, एक उपाय है। बोले क्या? मेरी हथेली चाहिए। और जिन्होंने प्रभु की हथेली में से सीधे अधरामित दिया होगा उनके भाग्य की सराहना कौन करे? ऊपर ब्रह्मा जी खड़े खड़े प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। पहले तो लगा कि गोपों का कैसे भाग्य हो, भाग्य नंद गोपो कैसी भाग्य वो जनों के कि जिनके सखा होकर प्रभु उनके संग खेल रहे हैं। और जब प्रभु का अधरामित सभी को लेते हुए देखा, ब्रह्मा जी के मन में भी लालसा आई कि अधरामित की कणिका मुझे नहीं मिले, पर अधिकार के बिना अधरामित मिलता नहीं तो अधरामित कैसे मिले? प्रभु ने कहा ऐसे तो अधरामित नहीं मिलेगा। पर ये सारे सखा और प्रभु अपने जूते हाथ धोने के लिए जाएंगे यमुना जी में, और जब यमुना जी में अपने हाथ धोएंगे तो अधरामित के कण यमुना जी के जल में मिलेंगे और तब मैं मछली का रूप लेके जाऊं और वो अधरामित के कण प्राप्त करूं। ये विचार करके ब्रह्मा जी प्रभु का अधरामित देने के लिए मछली बन के यमुना जी में आए। प्रभु ने जान लिया, प्रभु ने कहा अधिकार के बिना अधरामित मिलता नहीं। सभी सखाओं से कह दिया ऐसे करो, सब लोग अपने अपने हाथ अपने अपने वस्त्रों में पहुंच लो, कोई दूर नहीं जाएगा। सबने अपने अपने वस्त्रों में पहुंच लिए। ब्रह्मा जी को अधरामित की कणिका न मिली। अभी तक तो दीनता थी, लेकिन जहां देखा अपना जूठा गोपों को अरोगावे, उनका जूठा स्वयं अरोगे। अब ब्रह्मा जी को लगा ये कैसे भगवान, जिनके अंदर आचार विचार नहीं है। और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए जितने भी गो बालक थे और जितने भी बछड़े थे उन सभी का हरण करके ब्रह्मा जी अपने लोक में ले गए। यहाँ भगवान आए, क्या देखा, गो बालक भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। समझते देर नहीं लगी कि सर्जन के देव को मेरे सर्जन का दर्शन मुझे कराना पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी लीला करी, एको हम बहुश्याम, और भगवान ने ही वो गो बालकों का रूप भी लिया और उन सखाओं का रूप भी लिया और खुद ही खुद को चराते चराते बज के अंदर आए। 1 वर्ष पर्यंत ऐसे बिराजे, किसी को पता न चला। लेकिन 1 वर्ष के बाद जब दाऊद जी ने देखा गोवर्धन के ऊपर से जैसे गाय भागती भागती आ रही थी, संशय हुआ। और जब देखा तो हरेक गो बालक के अंदर और हरेक गायों के अंदर आपको चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। कहा ये लीला प्रभु ने क्यों करी, ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ? तो कहते हैं कि जब प्रभु नंदालय में यशोदा मैया की गोद में बैठ के उनका स्तनपान करते और आंगन में खड़ी खड़ी गाय जब देखती, उसकी आंखों में से आंसू आ जाते कि हे प्रभु, जो सुख आपने यशोदा जी को दिया है वो सुख मुझे कब मिलेगा? जब प्रभु मैया की गोद में बैठे हो और मैया अपने प्रभु को लाड़ कर रही हो और जो वात्सल्य भाव वाली गोपी सामने आके देखती, उसके मन में मनोजागता
कि हे प्रभु, जैसे यशोदा मैया को आप वात्सल्य का सुख दे रहे हो, ऐसा सुख मुझे कब मिलेगा? प्रभु का इन सबके मनोरथ पूरा करने के लिए अवतार लूंगा तो कितने अवतार लेने पड़ेंगे? मुझे तो इसी जन्म में सबके मनोरथ पूरे करने हैं। जैसे भगवान ने ऐसी लीला करी, जितने भी बछड़े थे उनका रूप भी भगवान ने लिया, और जितने भी गोप बालक थे उनका रूप भी भगवान ने लिया। पहले तो सुबह होए और नंदालय के बाहर भीड़ दिखे, लेकिन अब नंदालय के बाहर सबने आना बंद कर दिया। भैया ने गोपी से पूछा, अरे गोपी, पहले तो रोज लाला के दर्शन करने आती, अब क्यों नहीं आती? इतना ही कहा कि भैया, पहले जो आनंद आपके नंदालय में था, अब वो आनंद हमारे घर में भी है। जब जो बालक खेलते खेलते हमारी गोद में आके बैठते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि मेरे बालक हैं, ऐसे ही लगता है कि स्वयं श्याम सुंदर आके मेरी गोद में बैठे हैं। और यही सिद्धांत को लेके श्री महाप्रभु जी ने वैष्णव के घर घर में ठाकुर जी बनाए कि जो सुख नंदालय में यशोदा जी लेवे, वही सुख घर घर के अंदर वैष्णव से मिले। घर घर में वैष्णव को मिले। तो कई बार मैं कहता हूँ, बाल लीला के अंदर एक लीला आती है जिसमें प्रभु ने एक दिन मैया के पास आके कहा कि मैया, आज मेरे मन में एक मनोरथ जागा है। मैया ने कहा, क्या? बताओ मैया, क्या मनोरथ जागा है? बोले, बता क्या? मैया, आज मेरे मन में मनोरथ जागा है कि मुझे ब्याह करना है। मैया सोचने लगी, इतना सा तो 3-4 साल का तो है, और कह रहा है ब्याह करना है? बोले, हाँ भैया, ब्याह करना है। अच्छा, बोला तुझे दुल्हन कैसी चाहिए? प्रभु कहते हैं, भैया, मुझे ऐसी दुल्हन चाहिए कि जो अपने गोद में बैठा के मेरे श्रृंगार करे, अपने हाथों से मुझे स्नान करावे, और जब कहीं बाहर जावे तो अपने गोद में लेके मुझे बाहर जावे। भैया को चक्कर आ गए, ऐसी दुल्हन तेरे लिए कहाँ ढूंढ के लाऊं कि जो तुझे अपने हाथों से गोद में बैठा के श्रृंगार करावे, तुझे अपने हाथों से स्नान करावे, और जब बाहर जाए तो अपने हाथों में तुझे लेके जाए? ऐसी दुल्हन कहाँ मिले? कहते हैं प्रभु के मन में ये मनोरथ जागा सारस्वत कल्प के अंदर, और उस कल्प में प्रभु का मनोरथ पूरा हो न सका। लेकिन 500 वर्ष पूर्व जब श्री महाप्रभु जी प्रगटे और प्रभु का ये अधूरा मनोरथ श्री महाप्रभु जी ने पूरा किया। बोले, कैसे? प्रभु का मनोरथ था कि ऐसी दुल्हन मिले मुझे कि जो मुझे अपने हाथों से श्रृंगार करे, अपने गोद में बैठा के श्रृंगार करे, जब बाहर जा गोद में लेके जावे। तो श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी का वो मनोरथ पूरा करने के लिए क्या किया? प्रत्येक जीव का ब्रह्म संबंध करा के, ब्रह्म संबंध क्या है? प्रभु के संग अलौकिक विवाह, और प्रत्येक जीव का प्रभु के संग ब्रह्म संबंध करा के प्रत्येक पुष्टिमार्गी वैष्णव को प्रभु की दुल्हन बना दिया। और जो मनोरथ प्रभु का बाकी था, ऐसी दुल्हन भावे कि जब वैष्णव ठाकुर जी के श्रृंगार करें तो गोद में बैठा के अपने हाथों से श्रृंगार करें, अपने हाथों से अरोगावें, और जब बाहर जाएं तो वही झांपी जी में ठाकुर जी को बधा के अपने संग और ठाकुर जी को लेके जाएं। तो जो मनोरथ प्रभु का सारस्वत कल्प में जागा था, उस समय यशोदा मैया जो मनोरथ पूरा न कर पाए, वो मनोरथ श्री महाप्रभु जी ने पूरा किया। प्रत्येक पुष्टिमार्गी वैष्णव को प्रभु की दुल्हन बना के जो मनोरथ प्रभु ने किया था, वो आपने पूर्ण करवाया। आगे ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति करी, और स्तुति करते हुए एक वस्तु बहुत सुंदर मांगी, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि मेरी ऐसी दृष्टि हो जावे। देखो, बहुत सुंदर बात मांगी है कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी ऐसी दृष्टि हो जावे, जब जीवन में मेरे हाथों से कुछ अच्छा हो तो उसमें प्रभु मुझे आपकी कृपा दिखे, और जब जीवन में मेरे हाथों से कोई काम बिगड़े तो आपको फरियाद न करूं, उसमें मुझे मेरे कर्मों की कठोरता दिखे। तो यही तो है वैष्णवी दृष्टि। जब कुछ अच्छा हो तो उसमें प्रभु की कृपा देखें, और जब बुरा हो तो उसमें अपने कर्मों की कठोरता देखें। ये तो अच्छा होता है तो अपन यश लेते हैं, बुरा होता है तो प्रभु ने मेरे संग ऐसा क्यों किया? भैया जो किया प्रभु को पूछ के करने गया था, प्रभु की आज्ञा लगी करने गया था, प्रभु ने ऐसा क्यों किया? बिगड़े तो प्रभु का नाम देते हैं। हाँ, वही बात करी, धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे, फिर प्रभु गौवंद अवस्था में है तो प्रभु ने गौचारण करना प्रारंभ किया। और कहते हैं गौचारण लीला के अंदर भगवान ने अपने सखाओं को 10 रसों का अनुभव भी कराया। सुबोध जी के महापुरुष सुंदर दर्शन कराते हैं। अब मेरा समय कम है, जैसे वन के अंदर प्रभु ने बढ़ाने का मनोरथ किया, तो संक्षिप्त दर्शन करते हैं।
मैया ने प्रभु से कहा कि कन्हैया ध्यान रखना, अच्छे से जाना, सखाओं के संग कन्हैया जब वृंदावन में गैया चराने के लिए गए, छोटे छोटे सखाएं हैं, छोटी छोटी गैयाएं हैं, और जैसे वृंदावन के अंदर प्रवेश प्रभु ने किया, मानो वृंदावन की भूमि के भी आज श्रृंगार पूरे हो गए। क्योंकि वृंदावन क्या है, यदि ब्रज कोई स्त्री के रूप में है तो वृंदावन उस स्त्री का ललाट है। और कोई स्त्री चाहे 16 श्रृंगार करे पर मस्तक पे बिंदी न हो तो उसके सारे श्रृंगार अधूरे लगते हैं। और जैसे ही वृंदावन में ठाकुर जी के चरणारविंद पधारे, मानो उस ब्रज रूपी कन्या के पूरे श्रृंगार सिद्ध हुए। और जैसे ही वृंदावन में ठाकुर जी चलते चलते पधारे, और कभी क्रौंच पक्षी की आवाज में आवाज लगावे, कभी चकोर की आवाज लगावे, और अपने सखाओं को अलग अलग रसों का अनुभव प्रभु ने कराया। ठाकुर जी एक दिन तालवन में पधारे, और जब प्रभु तालवन में पधारे, वहां धेनुकासुर रहता था। प्रभु के सखाओं को भूख लगी थी, मीठे फल लेने के लिए गए। धेनुकासुर ने रोकना चाहा क्योंकि बेहद है, तो प्रभु ने दाऊ जी की सहायता से, दाऊ जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार कराया और भक्तों के अंदर है अभ्यास की निवृत्ति कराई। उसके बाद सखाएं आके कहा, अरे कन्हैया देखो, यमुना जी के अंदर काली आके बसा है और उसने इतना विष यमुना जी में फैला दिया है कि इसके विष के गंध से आकाश में उड़ते